ये पॉडकास्ट केवल ज्ञान का माध्यम है। अगर यहाँ कही गई कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाती है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, आपका ही दिल कमज़ोर है। किसी भी अपशब्द का प्रयोग अगर आपको सुनाई दे तो आपके ही कान बज रहे हैं, हमने नहीं कहा। धन्यवाद। Okay, guys, this is Akshat Tyagi with me. He is my friend since class 4th from school. और आज हमारे साथ पॉडकास्ट जुड़ रहे हैं और राइट नाउ इज इन आईआईटी दिल्ली इन मैकेनिकल ब्रांच। तो हमने सोचा कोई बंदा मिल नहीं रहा है तो इनको उठा लेते हैं पॉडकास्ट के लिए। तो ऐसे ही हमारे हमारे पॉडकास्ट का मेन मकसद यही है कि हम ऐसी छुपी छुपी स्टोरीज आपके सामने लाएं जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। तो और सबसे अच्छी स्टोरीज तो मेरे दोस्तों के साथ है क्योंकि मुझे पता है उनके बारे में, तो मुझे सुनाने में मज़ा आएगा, सुनने में भी आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। तो इसी उम्मीद से हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आई गेस इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, बाकी तो बंदा बताएगा। गोदी भाई इंट्रोड्यूस करो अपने आप को थोड़ा। नहीं भाई, तूने जितना इंट्रोडक्शन दिया है इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। बाकी आगे जितना कहेगा उतना बताता चला जाऊंगा। चलो ठीक है। तो सच क्वेश्चंस तो मैंने कुछ लिखे नहीं, बट ये है कि वही अपना स्कूल जर्नी से स्टार्ट करो भाई। मैं तो तुझे 4th क्लास से जानता हूँ, उससे पहले का तू खुद से बता। स्कूल स्कूल कैसा था? उससे पहले का तो भाई इतना ही याद है, बस ये पता था कि हम बहुत सीधे बच्चे थे। आजकल के बच्चे इतने सीधे रहे ही नहीं है। सही बात। और बाकी 4th क्लास तक तो ऐसे ही था, मम्मी पढ़ा रही है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर 4th में तुम लोग मिले, दूसरा सेक्शन बना, उसके बाद बकचोदी करना शुरू किया। तो 4th क्लास में तुम सब आए, नए लोग मिले, काफ़ी सारे नए लोग मिले थे मुझे 4th क्लास में। उसके बाद एक सेंस ऑफ कंपटीशन वहीं से शुरू हो गया था जब इतने सारे होशियार बच्चों को एक साथ जोड़ दिया। और बस ज़्यादातर स्कूल लाइफ तो तुझे पता ही है, मेरी तो पढ़ाई वढ़ाई, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स खेले, ज़्यादा स्पोर्ट्स में तो अच्छे थे नहीं। तूने तो क्रिकेट अच्छे से परस्यू किया था। और बस स्कूल लाइफ तो ऐसे ही मौज मस्ती में कट गई। ठीक है भाई। एज फार एज आई रिमेम्बर कि मुझे आकाश एनसे का कुछ नहीं पता था। एक एग्ज़ाम होता था स्कॉलरशिप टेस्ट का, जिनको नहीं पता है तो इट्स फॉर आईआईटी जेई मेंस, इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। मतलब आकाश वाले कराते हैं जस्ट फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस हमारे स्कूल ने कराया था एक बार ऑर्गेनाइज, तो ही ऑलरेडी न्यू कि क्या सीन है इस चीज़ का। तो तब तो हम सब ने ऐसे ही दे दिया था, हम सारे स्कूल के बच्चों ने दिया था। बट अगले साल स्कूल ने ऑर्गेनाइज नहीं कराया था वो, बट वी बोथ वेंट टू गिव दैट एग्ज़ाम इन 8th क्लास। तो ही न्यू कि इसको तो पहले से बहुत क्लियर था कि इसको भाई आईआईटी एनआईटी टारगेट करनी है। तो भाई ये एक बात बताओ, मैंने लिख के रखा है स्पेसिफिकली कि इंटरेस्ट कहाँ से जाग गया इतना खतरनाक इतनी कम उम्र से ही। अरे मतलब ऐसे बचपन में तो घर वालों ने फाइल वाइल बनवा दी थी मुझसे कि यूपीएससी ही होगा। चल तू ऐसे लिस्ट ऑफ 10 आईएएस। सारी याद कर ले, टॉप लॉन्गेस्ट रिवर्स और ये सब बकचोदी मम्मी ने याद कराना शुरू कर दिया था बचपन से ही। बट मुझे पता था मुझसे याद कुछ होने वाला है नहीं। और मुझे थोड़ा टेक में इंटरेस्ट था। कंप्यूटर बहुत पहले आ गया था मेरे पास, तो मैं गेमिंग दबा के करता था। तो मेरा सबसे पहले मोटिव तो यही था कि बस मुझे गेम बनाना है, मुझे अपनी मर्जी से गेम बनाने हैं। तब तो थोड़ा लो लेवल के गेम्स आते थे तो इमेजिनेशन पावर ज़्यादा थी। अब अब तो गेम्स का लेवल हमारे इमेजिनेशन से काफ़ी ऊपर चला गया है और हम यहीं पे नीचे रह गए, तो अब तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती। बट हाँ, अगर असली मोटिवेशन का हो तो वहीं से आया था कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, तगड़े गेम बनाने हैं, खुद भी खेलने हैं, लोगों को भी खिलवाने हैं। ठीक है। हाँ, आई रिमेम्बर कि भाई तूने एक बार 8th क्लास में से बोला था कि मुझे तो आईआईटी बॉम्बे की सीएसई करनी है। हाँ, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मुझे आईआईटी आना है। एक तो सुंदर पिचाई की कहानी मुझे बहुत पहले से पापा सुनाता आ रहा है, और वो गूगल का सीईओ है। तो मतलब ऐसे गूगल, मतलब अब तो हमें बहुत कुछ पता है, जब बचपन में तो गूगल गूगल ही बताता ज़्यादा। तो उसकी उसकी सैलरी बता देते थे। मैं कहा इतनी सैलरी में तो सब कुछ हो जाएगा मेरा, मैं भी चला जाता हूँ कहीं। बट हाँ, अब रियलिटी काफ़ी अलग है भाई। भाई ओनली मोटिवेशन इज भाई पैसा भाई लास्ट में। तो बचपन में बता दे चाहे अब बता दे, वही है मोटिवेशन हाँ, लास्ट में। मोटिवेशन एक पॉइंट तक तो वही रहने वाला है ज़िंदगी में। बाकी हाँ, उसके बाद जब ज़िंदगी में शांति आ जाएगी तो बात अलग है। भाई शांति तो कभी नहीं आएगी।
ओके ठीक है। तो पर क्योंकि देख इंटरेस्ट अलग चीज होती है, बट एक पॉइंट आता है 10th क्लास में मार्क्स आते हैं, फिर यू हैव टू सेलेक्ट कि तुम पीसीएम करोगे पीसीबी करोगे। तो ये था कि तेरा तो पहले से क्लियर है कि तुझे साइंस में इंटरेस्ट है, बट ये पता करना कि भाई मुझे अब आईआईटी की भी तैयारी करनी है, तो मुझे स्कूल जाना है या कोचिंग ही जाना है, तो व्हाट वाज योर डिसीजन? क्योंकि तेरा बहुत अप एंड डाउन रहता था, तो तू सिर्फ एक दो दिन स्कूल आता था। तो हमारे एक टीचर थे गाइस, बाय द वे, राजेश सर, तो इफ ही इज वाचिंग समहाउ, आई एम नेम ड्रॉपिंग। तो ही वाज लाइक, वो इसको देख के बहुत हैरान हो जाते थे, ओ आज ये क्लास में आया है। तो मतलब इसका बहुत स्ट्रगल थी उस चीज़ में कि भाई ये जा रहा है, तो कोचिंग जा रहा है, स्कूल कभी कभी आ रहा है, कुछ नहीं पता था इसका। भाई तो थोड़ा सुना भाई, कैसा लगा तुझे वो? क्योंकि तेरी प्रॉपर ऐसे तो नहीं था कि तुझे जैसे कोटा चले जाते हैं बच्चे और सिर्फ वहीं पढ़ते रहते हैं, यू आर नॉट डूइंग दैट। यार ऐसा सीन था कि मतलब ये तो तूने जैसे तूने खुद मेंशन किया कि आकाश के स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह दिए थे, सेवेंथ में स्कूल वालों ने सबसे पहले दिलाया था। तो वहाँ से फील आई थी कि कुछ ऑल इंडिया लेवल की रैंक वैंक पता चल रही है, तो हाँ दिख रहा है हम इंडिया में कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। अब तक तो सिर्फ अपने क्लास में ही रहते हैं, तो क्लास में तो ऐसा है कि एक मेंढक एक कुएं के अंदर है। तो हाँ, उस एग्ज़ाम को देने का तो मोटिवेशन इसलिए वहाँ से आया था, इसलिए खुद से भी बाद में देता चला गया। मेरा हमेशा से मन था कोचिंग शुरुआत से करने का, क्योंकि मुझे दिखता था स्कूल में चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही जितनी शायद बाहर चल रही, लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और तुझे भी पता है हम एक छोटे टाउन से आते हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा फैसिलिटी थी भी नहीं। फिर तुझे पता है 8 क्लास में यति क्लासेस शुरू हुई थी, उसके हाँ। बाद 9th क्लास में वीएमसी वाले भी आ गए थे, 10th में आए थे। तो कोचिंग तो थोड़ी बहुत तो चलती रही हमारी। लेकिन फिर मुझे पता था कि 10th के बाद तो कि अगर अब शुरू नहीं किया तो फिर कभी हो नहीं पाएगा। तो फिर 11th में तो बड़ा डिसीजन लिया मैंने। फिर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाने लगा, तो इसलिए स्कूल नहीं आ पाता था। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट था प्रिपरेशन के लिए, बट उसने मुझे एक लेवल तक रेडी कर दिया और डिसेंट रिजल्ट आ गया उसकी वजह से। सिंस हमारी सबकी कोरोना में 12th क्लास निकली है, तो 12th में तुझे प्रिपरेशन टाइम काफ़ी मिला होगा, बट वाज इट डिफिकल्ट? क्योंकि तू क्लासरूम तो नहीं कर पा रहा होगा, फिर यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो हाउ यू कॉप अप विद दैट? थोड़ा उसका बता, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जैसे तूने बताया और फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो मतलब ऐसे ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, जैसे फिजिक्स वाला बहुत चल रहा है आजकल, बिकॉज फीस कम है और ये सब कुछ। तो वो सोचते हैं कि घर पे बैठ के भी यू कैन प्रिपेयर फॉर जेई फॉर 2 years, बट तूने ऐसे एक साल किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि ऑनलाइन क्लास लेके भी मैं जेई निकाल सकता हूँ वाला सीन? तुम सच में निकाल सकते हैं लोग, या फिर वो क्लासरूम का और ऑनलाइन का इम्पैक्ट पड़ता है? तो यार ऐसा सीन है, लाइक अगर मैं 11th से 12th को कंपेयर करूँ, लाइक 11th में तो प्योर क्लासरूम गया था। और क्लासरूम में तो मुझे याद है बीच में फिजिक्स में कुछ इतने टफ चैप्टर्स आ गए थे कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, मैं क्लास में सोने लगा था, नींद आने लगी थी। तो वो चैप्टर्स वीक रह गए कहीं ना कहीं वहाँ पर। वो अगर मैं खुद से बाद में तैयार नहीं करता तो वो वीक लिंक रह गया। तो मैं नहीं कहता कि ऑफलाइन जो कोचिंग होती है वो एकदम आइडियल है, बेस्ट है, और ऑनलाइन बेकार है, क्योंकि 12th पूरा ऑनलाइन गया हमारा सबका। और अगर मेरा 12th ऑनलाइन नहीं जाता तो शायद मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता जितना है, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया, मेरा ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है, लाइक फिजिक्स वाला और एक ऑफलाइन कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेना इज क्वाइट डिफरेंट। क्योंकि हमारा जो क्लासरूम साइज था वो 30 to 40 का रहता था, हम अपने लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस था ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरे लिए। लाइक मुझे तो सामने वही टीचर मिल रहा है, वैसे ही मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, और डाउट्स भी मैंने सॉल्व कभी भी कोई भी टीचर कर देता था। तो मैं जो अनअकैडमी और फिजिक्स वाला से कंपेयर नहीं कर सकता अपनी जर्नी को, है ना। तो जो अगर मैं लेवल ऑफ कंटेंट की बात करूँ, क्योंकि देख तुझे भी याद है कि हमने भी साथ में एक फिजिक्स वाला का कोर्स लिया था, है ना। तो लेवल ऑफ कंटेंट वो क्लासरूम जैसा ही है लगभग, और इवन उससे बेटर भी है काफ़ी जगह पे। मैं भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से साइड में प्रिपरेशन करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में अगर मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी तो डाउट क्लियर के लिए जाता था, है ना। तो लेवल ऑफ कंटेंट तो ऑनलाइन कोचिंग का फार बेटर हो सकता है,
बट हाँ, जो पीछे छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं प्रिपरेशन में, जिसकी वज़ह से कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लाइक तुझसे एक एक्सरसाइज़ के 10 क्वेश्चन नहीं बने, अब तुमको चैप्टर से ही डरने लगेगा। वो हम्म। चीज़ें फिर ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस आ जाता है। क्या ये बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत फेस करते हैं इस चीज़ को बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट स्पेशली। और फिजिक्स वाला भी इसलिए बूम करा क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को टारगेट करा कि ये है इंडिया में, तो दे ट्राइड पर मैं कि चलो। इसमें बता बता। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक अभी मैं फिजिक्स वाला पे मेंटर हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारे बच्चों को गाइड करता हूँ। तो अभी रिसेंटली तेरे मीटिंग से पहले मेरे पास 5 मिनट पहले एक डाउट आया था कि भैया जेई मेंस तो हो गया, बट अब मेरा मन कर रहा है ड्रॉप लेने का। तो एज अ ड्रॉपर मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो बंदा यही कह रहा था, मैंने कहा उसको कि तुझे ऑफलाइन सेंटर ही आना चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, लास्ट अटेम्प्ट है। और तो बंदा यही कह रहा था कि मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मैं ऑनलाइन ही लूँगा, तो आप मुझे ऑनलाइन का ही लोग बताओ। तो मतलब चीज़ें इंडिया में थोड़ी तो खराब है। अगर ऊपर की क्रीम को छोड़ दिया जाए तो चीज़ें अभी भी ऐसे से तो नहीं है। ओके, ये तूने पॉइंट मेंशन किया है, इसका मुझे पता नहीं था। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेगा कि तू फिजिक्स वाला पे मेंटर है, कि अच्छा। कैसे तू इस मेंटरशिप प्रोग्राम में घुसा होगा किसी तरह से, या तेरे कॉलेज में आया होगा ये अपॉर्चुनिटी, या कैसे तूने अप्लाई किया, और हाउ इज दिस जर्नी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था अभी तक। ओह! हाँ, ये कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो आईआईटी, हाँ, सभी आईआईटीज़ के पास फ़ॉर्म गया था। तो क्या है कि अब इन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था फिज़िक्स वालों ने। तो उसमें क्या है कि हर एक बंदे को, मतलब करीब-करीब 300 बंदों के ऊपर एक मेंटर रखा है इन लोगों ने। तो वो क्या करता है कि वीकली सेशन लेता है बच्चों का, है ना? और प्लस डेली कुछ ना कुछ मतलब ऐसे वन टू वन चैट से बताना और कुछ कंटेंट भेजना। और वीकेंड में एक सेशन होता है गूगल मीट पे। तो वहाँ पे बच्चे अपने एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछते हैं। तो इस चीज़ से बच्चों का हाँ फ़ायदा तो हुआ है क्योंकि उन्हें हमारा एक्सपीरियंस उनके काम आ रहा है। तो ये फिज़िक्स वाला की काफ़ी सही चीज़ थी। इवन मेरे खुद के बैच से काफ़ी 1-2 बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट निकले हैं। और उन्हें सही में मुझे लगता है अगर मैं उन्हें सही टाइम पे गाइड नहीं करता तो वो भी कुछ ना कर ना पाते, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में नहीं हो पाती गाइडेंस। तो चीज़ें तो हो रही है। आर यू गेटिंग पेड फॉर दिस? हाँ या बट इतना कि हाँ, खुद खुद अच्छा कर पा रहा हूँ, आराम से जी पा रहा हूँ। राइट राइट, सही है सही है। तो अभी तो हॉस्टल में है तो, या फिर बाहर रह रहा है? बिकॉज आईआईटी का हॉस्टल बच्चे छोड़ते नहीं है भाई, क्योंकि वो तो अलग ही वाइब है, वो 4 साल तक कोई नहीं छोड़ता है। द ओनली रीजन कोई हॉस्टल छोड़ता है कॉलेज में, इट्स द खाना, द फूड। और आईआईटीज में आई गेस खाना तो अच्छा ही होगा, वो आईआईटी है। हाँ भाई, खाना-पीना, रहना सब मस्त चल रहा है। और हॉस्टल का माहौल भी बड़ा अच्छा है, तो बाहर का तो कोई सीन है नहीं। बल्कि हम कहते हैं यार बाहर घूमने चलो, मतलब बाहर निकलते ही नहीं हम कॉलेज के, लाइक ऐसे 15-20 दिन में कभी मुश्किल से निकल गए हम। तो माहौल तो काफ़ी सही है रहने-खाने के लिए मस्त, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है। तो वी गॉट टू नो कि भाई तुम ऑलरेडी यू आर ऑन द पे स्केल। मतलब वो तो तेरा चल ही रहा है, क्योंकि तेरी इंटर्नशिप लगी थी यहाँ पे बैंगलोर में, वो हम बाद में बताएंगे क्या क्या सीन था उसका। बट उससे पहले थोड़ा आईआईटी का बताओ भाई, कि वंस नहीं, आईआईटी से पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब तेरा जेई मेंस का रिजल्ट आया तो हाईएस्ट क्या था, क्योंकि क्लास 12th में आई रिमेम्बर हमें 4 अटेम्प्ट मिले थे कोरोना बैच वालों में। तो तेरा चारों में से हाईएस्ट क्या रिजल्ट रहा था? 99 पॉइंट समथिंग था। हाँ यार, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो अच्छा नहीं गया था, मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी आती थी। फिर केमिस्ट्री पढ़ी मैंने तब आगे 99.2 आ गया था मेरा सेकंड अटेम्प्ट में। और उसके बाद भी कुछ 98.9, 98.7 गया मेरा तीसरा चौथा। तो डिसेंट चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं आ जाऊंगा आईआईटी इजीली। बट फिर कुछ हो गया मेरे साथ एडवांस वाले दिन, तो एडवांस नहीं हो पाया अच्छा, 11,000 के करीब रैंक आई। तो फिर रिजल्ट आने से पहले मुझे पता चल गया था कुछ नहीं होने वाला। और हमारे कुछ दोस्त, तुझे पता है, कोटा में चले जा चुके थे पहले ही। मैंने सुबह 7 बजे उन्हें फ़ोन में लगाया कि मैं भी आ रहा हूँ, और मैं पहुँच गया कोटा। ठीक है, तो ठीक है यार, तू कोटा पहुंच गया। आप कोटा के बारे में बता थोड़ा सा, हाउ वाज कोटा? कि जितना बोलते हैं जीतू भैया की वेब सीरीज में दिखाया गया है, वैसा कुछ है या नहीं है? रियलिटी चेक दो।
भाई एक बंदा तो मिला था मुझे जो जीतू भैया बन सकता था, बट उस बंदे ने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे 7 चैप्टर में पढ़ा के खोल दिया और फिर कहने लगा कि अगली क्लास तुम्हारी इसी इंस्टीट्यूट में होगी और कुछ इतने पैसे दे दो तो कंटिन्यू हो जाएगा। खैर हमने बहुत अच्छे से, हम गए नहीं वहाँ पे तो बच गए और यहाँ आ गए। एक बंदा गया था वो खत्म हो गया। हाँ तो ओवरऑल कोटा वाज अ गुड, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था 1 साल का। और इतना टॉक्सिक वॉक्सिक कुछ है नहीं, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ हो तो मस्त 1 1.5 साल 2 साल गुजारो, इससे ज़्यादा नहीं गुजारने चाहिए। मैंने वहाँ पे देखा बच्चों को जो तू विश्वास भी नहीं करेगा, मैंने 7th क्लास के बच्चों को अकेले रहते देखा वहाँ पे। तो 7th 8th 9th के बच्चों को तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा मैच्योरिटी तो होनी चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि बाहर रहने के लिए मैच्योरिटी तो चाहिए। और तूने देखा पिछले 2 साल में कितनी बेकार न्यूज़ आई वहाँ से। तो हाँ डिप्रेसिंग तो है माहौल वहाँ का। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 11th 12th में जाओ। बेस्ट तो यही है कि 11th 12th में भी अब तो बच्चे इतने इमेच्योर हो गए कि ड्रॉप ईयर में भी जाओ, 1 साल रहो मस्त निकाल दो। अगर 1 साल भी अच्छे से मेहनत की तो मस्त निकाल दे। गॉट इट। ठीक है, तो तूने फिर निकाला उसके बाद आईआईटी फाइनली। जी मेंस भी तूने अच्छे से दिया था, 99 पॉइंट समथिंग ही दिए थे जहाँ तक मुझे याद है। उससे बेटर ही था शायद कोरोना बैच में जितना आए थे तेरे। हाँ यार जब पहला रिजल्ट आया जेई मेन का तो बड़ा अच्छा लगा, 99.6 आ गया। मैंने कहा चलो जो पहले खो के आया था वो वापस मिल गया। तो उस दिन वो एकदम से वो उतर गया कि घर वालों को इतना पैसा लगवा दिया, इतना टाइम लगवा दिया, अपना भी लगा दिया, क्योंकि कुछ बेटर मिल गया। चलो तो अच्छा लगा था जेई मेंस का रिजल्ट आने के बाद। इवन एडवांस भी सही डिसेंट गया था, लेकिन तब तक तो ऐसा हो गया था जो आए ठीक है कॉलेज चलो। अब सारे दोस्त फर्स्ट ईयर क्रॉस कर चुके हैं तो अभी तक कोटा में पड़ा है। तो फिर तो बस अच्छा रिजल्ट आया है आईआईटी का, और फिर आईआईटी आ गए तो फिर तो अच्छा ही लगा, सही चल रहा है सब। सही है। मैं सबको बता दूं जिनको पता नहीं, मतलब पता ही नहीं होगा, पर कुछ को पता होगा जो हमारे स्कूल के दोस्त हैं, कि इसको आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा था केमिकल, और आईआईटी दिल्ली में मिल रहा था मैकेनिकल, राइट। ये दोनों मिल रहे थे। और इसका पहले से था कि इसको आईआईटी बॉम्बे जाना है और सीएस। अब सीएस तो नहीं मिल रही, बट आई थॉट कि आईआईटी बॉम्बे एटलीस्ट इसका होगा कि मुझे एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे में तो घुसना ही है। तो वो कहाँ डिसाइड किया तूने कि नहीं रहने दो यार बस आईआईटी दिल्ली जाते हैं, और इट्स द प्रेफरेंस कि घर के पास है और आईआईटी का टैग तो है ही। तो व्हाट वाज योर डिसीजन, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मतलब वहाँ पे? यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है, अपनी प्रेफरेंस तो है ही, साथ में लक और डेस्टिनी भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलके काउंसलिंग चलती है, मतलब थोड़ा सा रैंडम प्रोसेस होता है। लाइक हाँ ऑफ कोर्स मुझे बचपन से था कि बॉम्बे जाऊँगा, क्योंकि वही एक बॉलीवुड वाला फैक्टर आया था आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो हाँ हमेशा से था कि बॉम्बे जाएंगे बॉम्बे जाएंगे। और इवन मुझे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफ़ी पसंद आई थी, बट वही फिर रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आओ तो प्लेसमेंट वगैरह ये सब देखना पड़ता है। तो फिर उस आइडिया को ड्रॉप किया। घर वाले आईआईटी रुड़की के पीछे थे क्योंकि वो हमारे क्लोजेस्ट है, और उन्होंने ऊपर डलवाया भी था प्रेफरेंस में। बट हुआ क्या, मुझे खड़गपुर अलॉट हुआ और उसके बाद रेंडमली डायरेक्ट रुड़की थी, उससे ऊपर दिल्ली मैकेनिकल था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि दिल्ली मैकेनिकल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कट ऑफ इसके ऊपर थी। बट वो एक साथ दो प्रेफरेंस जम करके दिल्ली मैकेनिकल मिल गया। और मतलब तू विश्वास नहीं करेगा, मैंने दिल्ली की सिर्फ एक ब्रांच भरी थी मैकेनिकल। तो थोड़ी डेस्टिनी भी लगती है मुझे कि हाँ चलो फिर यही मिल गया, और शायद 3 4 रैंक से बॉम्बे मैकेनिकल जुटा था, उसका काफी दुख हुआ था। वरना मैं तुझे वहीं से कॉल कर रहा होता अभी बॉम्बे से ही। मतलब तू मतलब हाँ वरना पक्का बॉम्बे। काफी पास होता तू बैंगलोर के इधर। ठीक है। एट द एंड यार अगर मैं देखूं, हाँ एट द एंड अगर मैं देखूं तो दिल्ली वाज अ गुड चॉइस। मतलब मैं मानता हूँ कि ठीक है बंदा घर से दूर चला जाए, एक मजबूरी भी होती है क्योंकि हर जगह सबके पास अच्छी आईटी नहीं है। बट अभी भी मैं और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि मतलब दूर जाओ, लेकिन इतना भी दूर मत जाओ कि वीकेंड्स पे घर ना जा पाओ। मतलब मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट कॉलेज लाइफ तक तो मतलब वीकेंड्स पे घर जाना होना ही चाहिए, उसके बाद तो भाई तुम्हारे हाथ में नहीं होता कुछ। बट राइट दूर राइट। जाओ लेकिन इतना भी ना। गॉट इट। सो बट जैसे तूने बताया कि तुझे एरोस्पेस मिल रही थी, कहीं पे केमिकल कहीं पे मैकेनिकल, बट यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू इवन गेट सीएस इन एनआईटीज, क्योंकि
मेरे साथ उन्हें 11th-12th में CS भी ली थी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, और तेरा उसमें ठीक चल रहा था, इंटरेस्ट भी था तेरा बहुत अच्छा, और आई थिंक तुझे CS शुरू से करनी थी आईआईटी बॉम्बे से, तो एनआईटीज क्यों नहीं चूज करी? बिकॉज CS का ऑफ कोर्स सबको पता है पैकेज इज हाई। इट वाज इट द आईआईटी टैग दैट मोटिवेटेड यू मोर, और क्या था मतलब क्यों नहीं करा वो चूज? व्हाई एनी अदर ब्रांच ओवर एनआईटी CS? हाँ, यार मतलब ये चीज़ मैंने बहुत आराम से सोची थी और उसके बाद ये डिसीजन बनाया था। एनआईटी नहीं, इवन कुछ आईआईटीज़ में भी सीएस मिल रहा था, तो आईआईटी का टैग तो वहाँ पे भी मिल जाता। और ये हाँ, ये सबसे पहले था कि आईआईटी का टैग तो चाहिए, मतलब नहीं चाहिए एनआईटी, आईआईटी का टैग चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आज भी है कि थोड़ा आगे स्टार्टअप वगैरह देखा जाएगा तो फंडिंग वगैरह में सब जगह इंडिया में तो एटलीस्ट टैग चलता है, तो फंडिंग वगैरह ईज़िली मिल जाती हैं और एक अलग ही व्यू से देखा जाता है फिर। तो टैग तो मैटर्स, भले ही अब कॉलेज में आके तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बट बाहर पड़ता है। तो ये रीज़न था कि एनआईटी नहीं जाना था। इवन मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस का 5 ईयर मिल रहा था, व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडिया इन कंप्यूटर साइंस। तो मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, वहाँ पे जाने का मन था, तो मेरे 2 ही ऑप्शन थे कि या तो अच्छी आईआईटी में कोई लोअर ब्रांच ले लूँगा या फिर वहाँ पे चला जाऊँगा। लेकिन फिर डिपार्टमेंट चेंज का भी ऑप्शन होता है, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे मार्क्स लिया हो तो फिर डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। उस उम्मीद के साथ मैंने फिर आईआईटी ले लिया था, बट जब पहले दूसरे 1-2 एग्ज़ाम्स हो गए मेरे, तो मुझे समझ में आ गया कि इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो वो बात अलग है, बट हाँ। और मैंने सब बहुत सारे लोगों से बात की थी जो अभी पहले पढ़ रहे थे, मेरे सीनियर्स। उन सब ने कहा कि मतलब तुझे भी पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो आराम से डीएसए वगैरह हम अलग से कर ही लेते हैं, सभी करते हैं, 90% लोग तो अभी भी उधर साइड ही है आईआईटी के अंदर भी। तो मतलब अगर खुद से कुछ परस्यू करना तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स टाइम है भी हमारे पास अभी भी। ज़्यादातर सीएस के जो अच्छी क्रीम है वो तो क्वांट वगैरह ही टारगेट करती है। तो प्योर कंप्यूटर साइंस तो लोअर ब्रांचेस ही आज भी जा रही हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली फाइनली मिला, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा क्योंकि भाई अभी 3 ही साल हुए हैं, और तेरी मेमोरीज, क्योंकि आईआईटी में एक तो ये है कि हॉस्टल कोई छोड़ता नहीं है, तो हॉस्टल मेमोरीज ज़्यादा बनती हैं। अगर तुम बाहर रह रहे हो या डे स्कॉलर हो तो थोड़ी मेमोरीज रिड्यूस हो जाती हैं। हाँ, तुम बाहर घूमोगे, बट जैसे मेरा देहरादून था तो मुझे घूमने का थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, बट हॉस्टल में रह के शायद रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। बट तू कह रहा है कि तुम हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो मेमोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, और यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लाइक सेट टुगेदर डू समथिंग ग्रेट, क्योंकि तुम सारे ही इतने क्रिएटिव माइंड हो। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ के आ रखे हो भाई, जैसे तो सही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आईआईटी का टैग के साथ साथ वो क्रिएटिव माइंड्स और इतने इंटेलिजेंट माइंड्स भी साथ में आते हैं, तो हो सकता है यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू ड्यूरिंग कॉलेज, स्टार्टअप्स हो गए ऐसा कुछ। सो इस चीज़ में जिस ग्रुप ग्रुप ही जो होता है तेरा सारा, उसमें क्या हाइप थी? कैसे किस आए हैं अब आईआईटी, अब क्या करेंगे, क्या फोड़ेंगे? तो हाउ वाज द हाइप ड्यूरिंग अब तक 3 साल में, कितनी हाइप रही है, और रियलिटी क्या रही है फिर लास्ट में आके? क्योंकि अब तो तुमने जॉब पकड़ लिया है, इंटर्न पकड़ लिया है, तो अभी सेटल हो गए हो कहीं कहीं सब लोग, तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से। यार एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी तो सही में बहुत ज़्यादा ऐसे अप एंड डाउन ड्रॉप हुआ है, बट हाँ, जैसे ही हम सब मिले, डिसाइड जब फाइनलाइज हुआ आईआईटी दिल्ली मिल रही है और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह सब खत्म हो गई, तो ग्रुप्स वगैरह बने हॉस्टल्स के अंदर जब हम घर ही थे सब, तो उस टाइम पे तो डिस्कशन चल रहा था कि कोई स्विमिंग सीखेगा, कोई वाटर पोलो सीखेगा, नए नए स्पोर्ट्स जो यहाँ पे सारे अवेलेबल है जो शायद हमारे घर पे नहीं मिलते, ये सब सीखेंगे। कुछ बंदों ने 30-30 40-40 हज़ार के कोर्सेज उठा लिए डीएसएमएल के। बंदा भी पहुंचा नहीं आईआईटी में, पहले उठा चुके हैं। मैं डर गया, मैं कहा, और मैं भी 1 महीना मिला था मुझे पूरा, उसमें 10-15 दिन मजे लिए, उसके बाद कोड विद हेनरी खोल लिया था मैंने, हैरी। तो अ, वो खोल लिया था, मैं भी कोडिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा अब तो ये रेस लगेगी 4 साल की, क्योंकि पता नहीं मेरी खुद भी अब इतने सारे पेपर वेपर देखे अब ऐसा हो गया कि कंपटीशन में रहने की आदत सी हो गई। तो तब भी थी वो माइंडसेट की रेस लगेगी अंदर जाती, बट हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे आए तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। जिस बंदे ने वो 40-50 हज़ार का कोर्स लिया था उसने वो कभी कंप्लीट नहीं किया। तो वो बाद में मेरे ही काम आया। तो शुरू में तो भाई
हाँ बिल्कुल। कभी तूने कहा रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस तो हॉस्टल में हमारे कुछ होते नहीं है। 24 घंटे कहीं भी आओ जाओ कुछ भी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। इवन कॉलेज से बाहर जाने का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दैट्स नॉट द रीज़न कि हम बाहर नहीं आते, बस वो तो अंदर इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है कि बाहर कभी नीड नहीं पड़ती आने की, ऐसी कुछ सोच, है ना। और भाई अंदर की मेमोरीज काफ़ी सही थी। मतलब ऐसे हम फर्स्ट ईयर में आए तो ज़्यादातर टाइम हमने, जब तो गेमिंग वगैरह ज़्यादा करी लोगों ने। इवन जब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट कुछ लोगों का इतना अच्छा इंटरेस्ट था गेमिंग वगैरह करने में। और मैंने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक फार्मूला रेसिंग का क्लब ज्वाइन कर लिया था। जो फार्मूला स्प्रिंट टीम होती है, वो क्या करती है, एक साल में एक कार बनाती है एक सीजन में, और फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करती है। तो मेरा फर्स्ट ईयर का लेटर हाफ और सेकेंड ईयर पूरा इसमें गया था। तो तब मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था हॉस्टल से, क्योंकि मैं क्लासेस करता था, उसके बाद वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता था। मेरा वहाँ पे कल्चर ज़्यादा बिल्ड हुआ है। और रही बात हॉस्टल की, तो कुछ लोग स्टार्टअप्स की तरफ जो निकल गए वो आज भी हैं। इट इज़ अबाउट 5% पीपल, है ना। लेकिन वो लोग काफ़ी छुपे रहते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद अदर्स। ऑफ कोर्स उन्हें टाइम भी नहीं होता है इतना, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने डिपार्टमेंट चेंज किए, तो वो फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी पढ़ने लगे थे। क्योंकि मेरा मुझे पता चल गया था, बट कुछ लोग सही में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो कर गए टाइप से। तो है ना। और कुछ लोग यूपीएससी वाले होते हैं, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने अभी रिसेंटली 10 दिन पहले कोर्स खरीदा है। तो अभी उसने क्लासेस वगैरह लेनी शुरू की हैं, वरना मस्त चिल घूमता है वो, कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो यूपीएससी करना है। और ऐसी करीब 10 से 15% पॉपुलेशन है। अब आके कुछ लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। और ज़्यादातर जनता कोडिंग कर रही है। और अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं स्पोर्ट्स और कल्चर की बात करूँ, तो काफ़ी सारे कल्चरल क्लब्स हैं। दो मैंने इतने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मेरा थोड़ा फॉर्मूला स्टूडेंट वाली साइड हो गया था कि मुझे ये सब बकचोदी में नहीं बनना, मुझे कुछ टेक्निकल क्लब में जाऊँगा, वहाँ पे कुछ सीखूँगा बस। लेकिन हाँ, डांस का कल्चर, ड्रामा और कोडिंग का भी अच्छा कल्चर है। इवन कोडिंग के भी कुछ क्लब्स हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, लोग खुद से ही करते हैं, है ना। और अ, बस वो तो बाकी तो यही सब है। कुछ कुछ लोग क्लब्स में एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ मिला के जनता बढ़ जाती है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी चलती है आईआईटी में। मैंने सुना था सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है ये सब। उसका वो धीरे धीरे यार, इधर आ गया क्या, सब शिफ्ट हो गया आईआईटी तक पहुंच गया क्या? यार वो मेरे मुंह से पॉलिटिक्स निकलता ना, लेकिन हमारे 7 दिन में इलेक्शंस हैं, तो अभी बहुत ज्यादा हाइप बना है वो जो है इलेक्शंस इलेक्शंस का। कैसे, लाइक जैसे उधर होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसा? यार मतलब लैम्बोर्गिनी नहीं आती यहाँ पे कैंपेनिंग में, लोग पैदल ही घूमते हैं। बट ये बात है कि हाँ, कैंपेनिंग वगैरह काफी चलती रहती है, और हम भी बहुत मजा आता है, भले ही एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन जब कैंडिडेट्स अपनी एसओपी सुनाने आते हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो भाई अब तुमने मेंशन किया कि अभी भी तुम्हारे काफ़ी परसेंटेज ऑफ पीपल है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कैट कर रहा है, कोई गेट कर रहा है। तो इतना पढ़ने के बाद भी आफ्टर जेई मेंस एडवांस, फिर उसके बाद कॉलेज की इतनी हार्ड पढ़ाई है तुम्हारी ऑलरेडी, उसके बाद भी तुम इतना और पढ़ रहे हो भाई। इतना घिस्सू लोग होते हो तुम सारे के सारे आईआईटी वाले, जो मतलब फेमस रहते हो कि तुम हर टाइम पढ़ते रहते हो। तो वो तुम प्रूफ भी करते हो भाई पढ़ के ये चीज़। तो हाउ डू यू मैनेज स्टडीज विद ऑल दीज एग्जाम्स, या फिर प्लेसमेंट प्रोसेस देखा जाए तो? कि कोई बंदा है जिसको एग्जाम्स नहीं देना, तो ही वांट्स टू जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड द प्लेसमेंट, एंड देन देयर इज अदर पर्सन हु वांट टू फोकस ऑन स्टडीज प्लेसमेंट एंड देन एग्जाम्स। सो क्योंकि तूने उनको क्लोजली देखा है जो एग्जाम्स में फोकस कर रहे हैं, तो हाउ डू यू गाइस मैनेज ऑल दिस? क्योंकि इतना स्टडिंग कैपेसिटी शायद किसी थर्ड टायर 3 कॉलेज के बच्चे की नहीं होगी, कि जो इतना बैड सिटिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। तो हाउ डू यू गाइस मैनेज एंड हाउ, तो थोड़ा बताओ बच्चों को, सो दैट टायर 3 वालों को भी थोड़ा मिले कि हाँ ऐसे पढ़ते हैं। नहीं यार, ऐसे चिल ही है, इतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है एक्चुअली। अब क्या है कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि थोड़े एग्जिट प्लान्स बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि लोग इधर उधर हो गए हैं। हमने फर्स्ट सेकंड ईयर तो बहुत ज्यादा मस्ती की है, इवन अभी भी करते हैं। बट हाँ, वही बात है कि क्लासेस लैब्स में हमें भी 5-6 शाम के बच जाते हैं, है ना। और उसके बाद आजकल, मतलब मैंने देखा है आजकल सेकंड थर्ड ईयर में लोग आके ज़्यादा फिजिकल फिटनेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो
अ मेजर चंक इज़ गोइंग टू जिम एंड स्पोर्ट्स। तो ये भी बात है, ऐसी बात नहीं है कि खाली पढ़ ही रहे हैं सब बैठ के। बट हाँ, 3 टू 4 आवर्स तो लोग अपने लिए अलग से भी निकाल ले रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कोर्सेज़ हैं, मैं नहीं मानता कोई ऐसा बंदा है कि जो डेली बैठ के कोर्सेज़ को पढ़ता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि 1-2 दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया, हो गया। तो टाइम तो हमारे पास काफ़ी होता है हमारे लिए, 5 दिन क्लासेस चल रही हैं, सैटरडे संडे भी होता है। तो लोग आराम से मैनेज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। और हाँ, ये बात है कि हमारे यहाँ भी अटेंडेंस पॉलिसी, स्पेशली मेरी ब्रांच में है, कुछ ब्रांचेस में अटेंडेंस पॉलिसी भी नहीं है। तो जो ऊपर की ब्रांचेस हैं उसमें जब बच्चे जाते भी नहीं हैं, और ऊपर नीचे हर जगह। मेरा मैकेनिकल वाले लोग को थोड़ा ज़्यादा चूल है अटेंडेंस की। बाकी ब्रांचेस क्लासेस भी नहीं अटेंड करती हैं, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। और मैं मानता हूँ कि हम लोग कम मेहनत करते हैं, टायर 3 वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं हमसे। क्लोज़ली जितना मैंने देखा है, हम लोग नहीं करते इतना मेहनत। हम लोगों के जब बिल्कुल सर पे आ जाता है, तब हम लोग चलते हैं कि हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा। मेजर चंक ऐसे ही है हमारे यहाँ नहीं नहीं यार, मैंने भी देखा है, मैं टायर 3 से हूँ। सो आई नो कि भाई सब पेपर से पहले पढ़ते हैं। हाँ, ऑल्दो अगर किसी को मतलब इधर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, तो हाँ वो तुमसे थोड़ा कम ज़्यादा पढ़ते होंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव बीन द कैपेसिटी टू लाइक स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उस बंदे के पास शायद नहीं है, तभी वो टायर 3 में बैठा है। नाउ ही वांट्स टू क्रैक दोज एग्जाम्स, तो उसको थोड़े पुश मारना पड़ रहा है उसके लिए। दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट भाई पेपर का टाइम तो जब आता है तो 2 दिन पहले ही पड़ता है ना। और फिर नंबर भी ऐसे ही आते हैं, वो तो ठीक हाँ, है। वो बात है। सो अभी क्योंकि तेरा थर्ड ईयर चल रहा है, एंड होने वाला है, तो खैर मई के अराउंड, सो यू विल बी गेटिंग एन लाइक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुम सबको मिल रही होंगी। तो तुम्हारा एक फर्स्ट ईयर से तो सब खुद से भी कर सकते हैं, बट आईआईटीज में क्या रहता है कि कब से कॉलेज लाता है कंपनीज को फॉर इंटर्नशिप पर्पस मेनली। और वो कब तक ले सकते हो तुम, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि तुम्हें फोर्थ ईयर में अलाउड नहीं होता है कि तुम इंटर्नशिप कर सको, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सको। ऐसा कुछ होता है मतलब? elaborate on the placement process and the internship process separately. ओके, तो पहले मैं इंटर्नशिप प्रोसेस के लिए बात करता हूँ। तो इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट से थोड़ा पहले कंपनीज आ जाती हैं। लाइक इंटर्नशिप के लिए इसके लिए आई थी कुछ अक्टूबर नवंबर में आती है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी। बट वही जुलाई अगस्त अगस्त के एंड तक आना शुरू हो जाती हैं फॉर इंटर्नशिप्स। एंड हम लोगों को एक विंटर ब्रेक मिलता है 1 मंथ्स का, और एक समर ब्रेक मिलता है अबाउट 2.5 मंथ्स का। उसके अलावा कोई मेजर हमारा ब्रेक नहीं होता। मिड सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं कुछ 5-6 दिनों के, तो वो तो मैं काउंट नहीं करूँगा। तो हमें एक समर्स में अच्छा टाइम मिलता है 2.5 मंथ्स के करीब, और विंटर्स में 1 महीने का टाइम मिलता है। तो मेजरली जो कंपनीज आती हैं वो समर्स के लिए आती हैं। तो अगस्त सितंबर में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आनी शुरू होती है। और इट इज़ होलसोली डिपेंड ऑन द कंपनी कि उसे कौन कौन से ईयर के बच्चों को लेना है ना। तो ऐसा नहीं है कि दीज आर सोनली फॉर द थर्ड ईयर वंस। सेकेंड ईयर की भी इंटर्नशिप लगती हैं, बट दे आर वेरी फ्यू, लाइक फ्रॉम 1300 स्टूडेंट्स इट इज़ अबाउट 5 to 10 स्टूडेंट्स। जो कौन की कंपनी होती है वो आती है उन लोगों के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आईटी की तरफ से फॉर समर्स। समर्स में जो तुम्हारा मन करता है वो तुम कर सकते हो, है ना। तो इंटर्नशिप इवन प्लेसमेंट्स के ऊपर भी कोई ऐसा मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो इंटर्नशिप लोग अगर कोई करता भी है तो वो थोड़ी बेसिक ही इंटर्नशिप होती है, वो लोग खुद से करते हैं। क्योंकि मेजरली कंपनीज फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो नहीं होती है। और फर्स्ट ईयर वाले तो आते ही समर वेकेशन, उनकी तो पहली वेकेशन ही जो है अगले साल होती है। सेकंड ईयर में आने से पहले तो कंपनी आ चुकी होती है। तो फर्स्ट ईयर वालों को तो कुछ ज़्यादा रोल होता नहीं है। सेकंड ईयर से होना शुरू होता है कि एक तो सेकंड ईयर के बाद, जस्ट समर वेकेशंस के बाद कंपनी आती है, जो जैसे कि मेरे टाइम पे आई। तो वो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए होती है, लाइक जुलाई अगस्त में आफ्टर यू कंप्लीट योर सेकंड ईयर। उसके बाद समर वेकेशंस आएंगी, उसके बाद कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी, और तुम्हारे सीवी वगैरह पहले ही लोग करा दिए जाते हैं कंपनी के आने से पहले। जस्ट आफ्टर समर वेकेशन तुम्हारे सीवी लोग हो जाते हैं, तो उसमें फिर तुम कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ नई चीज़ें नहीं डाल सकते। तो उसके बाद कंपनी आनी शुरू होती है, जो दिसंबर तक फेज़ 1 चलता है। तो उस फेज़ 1 में अच्छी खासी नंबर ऑफ अच्छी कंपनीज आती हैं, जो मतलब
और उसके बाद फेज़ 2 भी होता है, तो उसमें तुम अपने रिज्यूमे में चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत आफ्टर दिसंबर। फिर फेज़ 2 आता है जो अभी तक भी चल रहा है, अभी तक भी लोगों की इंटर्नशिप लग रही है। अ, जबकि 1 से डेढ़ महीने बाद हमारा जो है इंटर्नशिप का टाइम आने वाला है। तो एस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, तुम ऑफ कैंपस प्लस ऑन कैंपस कहीं भी ट्राई कर सकते हो, इट डज़न्ट मैटर। हाँ, एक बार तुमने ऑन कैंपस इंटर्नशिप ले ली, तो फिर तुम ऑफ कैंपस नहीं बैठ सकते, बिकॉज़ इट इज़ अ डील बिटवीन हमारा जो करियर ओसीएस है, जो हमारी बॉडी है करियर सर्विसेज की, एंड बिटवीन द कंपनीज़ कि अगर बंदे को हमने इंटर्नशिप ऑफर की है तो उसको आना पड़ेगा, वरना वो ओसीएस से डिबार्ड हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप्स। और कंपनीज हर टाइप की आती हैं, कोर के लिए, क्वांट के लिए, कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं। तो हर टाइप की कंपनीज आती है, इवन एजुकेटर्स भी आते हैं, फिजिक्स वाला ये सब टाइप, ये भी अपनी इंटर्नशिप्स लेके आते हैं फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल्सो। भले ही लो पेइंग होती है, लेकिन हाँ होती तो है। तो थोड़ी लो पेइंग हो जाती है फेज 2 में आके, बट देयर आर डिसेंट नंबर ऑफ कंपनीज इस बार इंटर्नशिप अच्छे चल रहा है पूरा इंटर्नशिप का सेशन। और नाउ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि प्लेसमेंट फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 ईयर कोर्सेज भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड। तो अब उसमें एमटेक वाले, पीएचडी वाले, ये सब भी हमारे थोड़े से हल्का फुल्का कुछ कंपनीज जो है वो बीटेक, एमटेक और पीएचडी तीनों के लिए खुल जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आ जाता है बीटेक वालों के लिए। और प्लेसमेंट्स के लिए अक्टूबर नवंबर में कंपनीज आनी स्टार्ट होती हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारा वो डे 1 डे 2 होता है, और मेजरली वहीं पे सारी कंपनियां आती हैं, नोट लाइक इंटर्नशिप। यहाँ पे एक बहुत लंबा सेशन चल रहा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनी साथ ही आ जाती हैं। और काफ़ी अबाउट 10 to 20% लोग पीपीओ ले जाते हैं, 20% आई विल से, और बाकी लोग प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। अगर तुमने एक बार पीपीओ ले लिया देन यू कांट सिट इन द प्लेसमेंट्स। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अच्छे से एलैबोरेट कर दी तूने। और लाइक जैसे तू बता रहे कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती हैं, तो तुम्हारे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि तुम इतने में ही बैठ सकते हो अनटिल अनलेस, मतलब मान ले फॉर एग्जांपल यू गॉट 6 कंपनीज जो भी आ रही हैं अगले 1 मंथ में, यू ऑलरेडी नो, मतलब ऐसे अज्यूम करते हैं, और तू 6 के 6 में बैठ रहा है, बट यू डिड नॉट गेट इनटू एनी ऑफ देम, तेरी अपॉर्चुनिटी सारी खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, ऐसा कुछ है कि ये तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के लिए बैठ सकते हो ड्यूरिंग इंटर्नशिप? हाँ, हाँ, एक लिमिट होती है, बट वो एक इमेजिनरी लिमिट है, मतलब वो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको पूरा एक्सहॉस्ट कर देगा। इट इज़ अबाउट 50 कंपनीज फेज़ 1 के लिए, बट वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो एज़ सच कोई लिमिट नहीं है। बट या एज़ सून एज़ तुम कोई इंटरव्यू पास करते हो, तुम्हें ऑफर आ जाता है, उसके बाद तुम अगली कंपनी के लिए नहीं बैठ सकते। Understood. 50 is the limit. 50 is the total number of companies that might be visiting in tier 3 colleges. So it's a kind of a dream for tier 3 colleges. ठीक है। तो जैसे अभी तेरी इंटर्नशिप लगी है यहाँ पे बैंगलोर में, तो उससे पहले भी तूने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया होगा कॉलेज में जो आई होगी, तो यू माइट हैव फेस रिजेक्शंस, या फिर ये तेरी फर्स्ट कंपनी थी? बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो हाउ डू यू गाइस फेस रिजेक्शन इन आईआईटी, और कि पता है कि आईआईटी में कर ही लेंगे, एक और आ जाएगी कर लेंगे, तो रिजेक्शन फेस कैसा होता है? या फिर तुम आईआईटीएंस कुछ ज़्यादा ही वो सोचने लग जाते हो, यार ये नहीं निकली अब क्या होगा? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि तुम सोचते हो, बट आजकल के हालात देखते हो जो न्यूज़ आ रही हैं, तो आई गेस डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है उधर भी। हाँ यार, मतलब अभी मैं प्लेसमेंट्स की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, इंटर्नशिप की बात करता हूँ। तो इंटर्नशिप के लिए लाइक मैं अपने थर्ड सेम से ही थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गया था। इवन फोर्थ सेम पे से तो मैं प्रॉपर सीरियस हो गया था कि अब इंटर्न लेनी ही है। तो उसके बाद पूरा समर से मैंने इसी चीज़ को डेडिकेट किया, तो डीएसए वगैरह, मशीन लर्निंग सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद करीब 30-40 टेस्ट दिए होंगे मैंने, अलग अलग कंपनीज के, है ना। तो उसमें मतलब 2 में वेट लिस्ट आई थी, बाकी में कुछ आया नहीं था, जो नॉन कोर की कंपनीज थी। तो इतने सारे रिजेक्शंस के बाद मैं तो गिर गया था। और ऐसा नहीं है कि अकेला मैं था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नहीं आ रही थी शॉर्ट लिस्ट। जो ऊपर की ब्रांचेस थी उनको तब भी आ रही थी, नीचे की ब्रांचेस में तो शॉर्ट लिस्ट नहीं मिल रही थी हम लोगों को। तो ब्रांच मैटर करती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, ये तो बात है। और सीजी भी मैटर करती है, लोग कहते हैं कि सीजी मैटर नहीं करती,
बट कुछ जगह इवन कुछ जगह प्योरली सीजी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट आई हैं। तो सीजी और ब्रांच दोनों चीज़ें मैटर कर रही थी। इवन अब ये चीज़ थोड़ी कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग हो जाएगी, बट हाँ, जेंडर का भी थोड़ा रोल आ रहा था, है ना। कुछ ऑफेंडिंग नहीं हो रहा भाई, अभी सब चिल है इधर। अपना पॉडकास्ट का नाम ही अनबॉदर्ड है, जो मन है भाई बेधड़क बोल, कोई कुछ नहीं बोलने वाला इधर। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल आ रहा था शॉर्ट लिस्ट आने में, और मैंने भी काफ़ी सारे रिजेक्शन फेस किए। बट हाँ, पता था कि मतलब कंपनीज तो अभी आ ही रही हैं। फिर एक्चुअली कोर की कंपनीज थोड़ा लेट आना शुरू करती हैं एज कम्पेयर टू नॉन कोर की कंपनीज। तो फिर कोर की कंपनी आनी शुरू हुई। उसमें भी पहले ये HUL ITC आती है जो बैंग होती है। तो ये लोग तो हमारे डिपार्टमेंट रैंकर्स को उठा के ले जाती हैं डायरेक्टली सीजी के बेसिस पे, है ना। और उसके बाद मेन जो टेक्निकल वाली कोर की कंपनीज आई, तो सबसे पहले जगुआर आई थी। उसमें आते ही मेरी शॉर्ट लिस्ट आ गई, मुझे बड़ा खुशी हुई। मैं कहा इसी दिन के लिए मैं रुका हुआ था, शायद यही एक कंपनी थी, मेरी ड्रीम कंपनी थी शायद सेकंड ईयर से भी, कि अगर मैकेनिकल में जाऊंगा तो इसी में जाऊंगा। बट हाँ, फिर और ये फिर इनीटो आई, ये दोनों साथ ही आए थे। इन दोनों के एग्जाम मैंने एक ही दिन में दिए थे। दोनों में एक साथ शॉर्ट लिस्ट आ गई, दोनों के इंटरव्यू हुए। पहले जगवार का हुआ, फिर इनीटो का हुआ। तो मेरा पहली बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने इंटरव्यू कुछ दिए थे, बट दे वर नॉट प्रोफेशनल। तो पहला प्रोफेशनल इंटरव्यू दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, और रिजेक्शन फेस किया जगवार में। तो वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, सेल्फ डाउट आने लगा था कि अब यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा तो कहाँ होगा। बट मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही हो गया, और वहाँ पे सब कुछ अच्छा गया, क्योंकि पिछले दिन से काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली थी, अगले दिन इम्प्लीमेंट की। और सीनियर्स ने भी थोड़ी बहुत मदद की थी। मतलब हाँ, सीनियर्स मदद करते हैं, सीनियर्स का काफ़ी रोल होता है। बट जब तक खुद ना चीज़ें फेस करो तब तक इतना इतनी लर्निंग्स नहीं मिलती। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंटरव्यू और वो हो गया, और बस फिर मेरे लिए इंटर्नशिप सेशन खत्म हो गया। सही है। ओके, तो यू सेड कि अराउंड 50 में से तेरी शॉर्ट लिस्ट आई थी, दो की आई गेस, या दो में से कुछ नाम आया था जो तूने बताया कि तुम मतलब तुझे इतने सारे रिजेक्शन फेस करने पड़े। तो जो भी ये बंदे देख रहे हैं फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, जो सोच रहे हैं कि इन्फोसिस से रिजेक्ट हो गए डिप्रेस हो जाते हैं कि 4 लाख के पैकेज से यार हम रिजेक्ट हो गए। तो भाई आईआईटीज में भी सब रिजेक्शन होती हैं, और इनके तो इतनी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही हैं। सो प्लीज़ डोंट इवन गेट डिप्रेस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक आएगा अचानक से जो कंपनी तुमको उठा के ले जाएगी, चलो भाई, और वो तुम्हें पे भी उस तरह का ही कर रही होगी कि जो तुम्हें चाहिए था। सो यू गेट इट आउट ऑफ नोवेयर। सो डोंट गेट डिप्रेस्ड, क्योंकि काफ़ी बच्चों के प्लेसमेंट सीजन चल रहे हैं, कोई अभी 3rd ईयर में होगा, इसको इंटर्नशिप करनी है। तो ये देखो यार, आईआईटी दिल्ली वाले लोगों से देख लो, ये सब लोग रिजेक्ट होते हैं, तो हम तो फिर भी ठीक है जो टायर 3 में रहते हैं इधर। भाई ठीक है, वो गैप माइंडसेट में बहुत ज़्यादा बना दिया है कि टायर 3 है, आईआईटी है। इवन तो जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो टायर आईआईटी वाला बच्चा भी उतना ही थोड़ा हेजिटेट करता है। एक तो इंग्लिश में बोलना है इंडिया में इंटरव्यू देते टाइम, वहीं हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर तुम्हें उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी बोलने हैं अपनी फील्ड के, जो भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ और ज़्यादा हेजिटेशन हो जाती है। सो वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अराउंड 30-40% ऐसी चीज़ होंगी इसमें। एक आईआईटी वाला बंदा और एक टायर 3 वाला बंदा दोनों सिमिलर ही रहते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग प्लेसमेंट। तो दिस वाज द आउटपुट जो इसने बताया अभी इस चीज़ के बारे में। सो यू गॉट इनटू इनिटो, सो यू वेंट टू बैंगलोर फॉर अ मंथ। हाउ वाज बैंगलोर? बैंगलोर वॉज डिसेंट सिटी, मतलब रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो क्लाइमेट तो काफ़ी प्यारा लगा मुझे वहाँ का। मतलब ऐसे मैं वहाँ पे अबाउट 30 डेज रहा, उसमें से 10 दिन बढ़िया, मतलब बढ़िया बारिश हो रही थी, मस्त मौसम हो रहा था। बट हाँ, उससे भी थक जाता है आदमी एक टाइम के बाद आगे। क्लाइमेट वॉज वन थिंग, इट वॉज डिसेंट। तो मैंने सुना है गर्मियों में बहुत बुरा हाल होता है, तो अभी देखेंगे आगे। तो लेकिन हाँ, बहुत कंजेस्टेड लगा मुझे सिटी। तो ऐसा भी हो सकता है जिस एरिया में मैं रहता था वो ज़्यादा कंजेस्टेड था। बट हाँ, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। और लोगों की लोग बात करते हैं कि इतना आसान नहीं है रहना। हाँ, लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ घुलना मिलना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स एंड एवरीथिंग। लोकल से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट हाँ, बुरे नहीं है लोग, काफ़ी अच्छे, काफ़ी डिसेंट लोग हैं, सब बढ़िया है। और फैसिलिटीज़ तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, रह सकते हैं।
बट वही है, घर के पास है तो मस्त। हाँ ये तो है, काफी दूर हो जाता है। और सिंस आई एम ऑल्सो इन बैंगलोर, और मैं तो देर से भी ज्यादा टाइम के लिए रुक गया हूँ यहाँ पे, 2 ढाई महीने। सो व्हाट आई हैव सीन इज इट्स लाइक काइंड ऑफ दिल्ली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द roads and all, kind of similar, but the traffic is like 3x or 4x with too much गर्मी during the peak hours of traffic. तो वो तो बहुत ज़्यादा है ही सच में। वेल आई थिंक हमने सारी चीज़ कवर कर ली, तेरी स्कूल जर्नी से लेके यहाँ तक, और 1 घंटा भी होने वाला है। तो फाइनली कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ भी नॉर्मल जनरल ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन, बस जो भी दिमाग में आए तुरंत बोल दो, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, दोस्त है मेरा बचपन का, कुछ भी निकलवा सकता है आज। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं सोचे क्वेश्चन, चैट जीपीटी से पूछा मैंने। मैं ऑफिस से आया, मेरे पास टाइम नहीं था भाई कि मैं क्वेश्चन लिख लूँ मैं सच में ऐसे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। लेबोरियस। ठीक है। हाउ वाज योर 1 ईयर इन कोटा इन 1 वर्ड? टेरिबल। Bro, you got into IIT, how it was terrible for you. Does IIT Delhi worth the hype? नो। नो। अब मैं यहाँ रैपिड फायर में थोड़ा ब्रेक दूंगा। एक्सप्लेन कर थोड़ा, अभी ऑफेंड हो जाएंगे बच्चे। तेरे दोस्त भी देखेंगे भाई इसको। हाइप इज वन हाइप इज वन थिंग, इट इज जस्ट अनदर कॉलेज। जितना हाइप बनाया हुआ है उतना नहीं होना चाहिए। जाना इज गुड थिंग कि अगर तुम पहुंच गए, यू आर सेफ हियर। एक तुम्हारे पास बॉटम लाइन तुम्हारे लिए सेट हो जाती है, बट हाँ, अपर लाइन तुम कहीं से भी सेट कर सकते हो, इवन फ्रॉम यू आर फ्रॉम एनी कॉलेज, इट डजंट मैटर। तो जितना हाइप बाहर बनाया हुआ है कल्चर को लेके या फिर एकेडमिया को लेके, इतना हाइप तो नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत बाहर कुछ बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो हाइप तो नहीं इतना होना चाहिए। हाँ, कुछ रिक्रूटर्स में रहे, इन्वेस्टर्स में रहे, इन सब में रहे, अच्छी बात है। बट हाँ, जो कोचिंग कल्चर में हाइप बना हुआ है उससे दूर है तो अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। डिड यू फाइंड लव इन द आईआईटी? यस और नो। नो? ठीक है। व्हाट इज नहीं योर चाहिए, चलो। व्हाट इज योर सीजीपीए? इट्स 7.6। ओके, लोवेस्ट मार्क्स? हाँ, ये तो नहीं बताऊंगा मैं। बट Did you fail in any subject? no, I haven't failed, but Studious कम person. एट द एंड तो कवर हो जाता है। बट हाँ, एक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बड़ा खतरनाक एक कोर्स आया था, उससे लोग बच के रहे थे, अच्छी बात। Okay. ठीक है। If you weren't doing engineering, what else you will be doing? Like right now. राइट यार, इसका आंसर नहीं है। मैं इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोचा नहीं है, और अभी आगे भी नहीं सोच पा रहा हूँ। See guys, this is what you should have. Like एक चीज में focused हमेशा से रहा है कि बंदे को दूसरा ऑप्शन ही चूज करने का मौका ही नहीं मिला, and now he is living it. So ऐसे ही करते हैं भाई लोग सब। ऐसे करना चाहिए। One thing that only IITians will understand. एक कुछ बोल दे अभी तो तेरे IITian दोस्त अगर देखेंगे पॉडकास्ट सिर्फ वही समझ सके कुछ, anything. यार, कोई लिंगो तो नहीं मैं बोलना चाह रहा, बट हाँ, आईआईटी की लाइफ आईआईटी वाले समझ सकते हैं। ठीक है। ओके, रैंक करना है चीजें, ठीक है? अटेंडेंस, असाइनमेंट, स्लीप, इंटर्नशिप। मेरी प्रायोरिटी हाँ, अटेंडेंस, असाइनमेंट, स्लीप एंड इंटर्नशिप। सबसे ऊपर स्लीप, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद अटेंडेंस, उसके बाद असाइनमेंट। ओके। If JEE was a movie, what would it have the title? मतलब टाइटल क्या होगा? जी, द अनवांटेड स्ट्रगल। JEE the बोले movie रे, struggle. पीक मजे वाले जिंदगी को हमने ऐसे बर्बाद कर दिया शायद। क्योंकि मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त हैं, वो लोग मतलब ऐसे, मतलब दो उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई शायद, लेकिन वो अभी भी रैंक लाए हैं, और इतनी ज्यादा कहानियां सुनाते हैं अपने 11th-12th की। नहीं है मेरे पास कहानियां भाई, मैं कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो Okay. वो थोड़ा मिस करता है।
after you get the placement, your title will be like placement revenge मेरा बदला, ऐसा कुछ something like this from my. नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है यार, इतने क्वेश्चंस थे मेरे पास, अभी चैट जीपीटी ने मुझे को ढंग के क्वेश्चन दिए नहीं. सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू अबाउट योर आईआईटी जर्नी. आई नो हम इतना डीप नहीं गए, बहुत ऊपर ऊपर से हमने मतलब ऐसे बात करी, बट इवन देन जितना भी इनसाइट इससे मिल रहे हैं ड्यूरिंग प्लेसमेंट कैसे होता है, रिजेक्शन क्या होती है, और सिमिलरिटीज़ क्या होती है टायर 3 और एक आईआईटीएन में. तो आई होप अगर कोई यहाँ तक देख ले पॉडकास्ट, ये अराउंड 1 घंटे का हो गया, तो आई होप कि किसी एक बंदे की भी अगर थोड़ी लाइफ ट्रैक पे आती है इस चीज़ से, तो दैट वुड बी लाइक अ गुड थिंग फॉर बोथ ऑफ अस. तेरे लिए भी मेरे लिए भी ब्लेसिंग मिलेगी भाई कहीं ना कहीं से, क्या पता कहीं हम तो कहीं स्टार्टअप खोल दे, मैं भी कुछ कर लूँ भाई. इतनी ज्ञान की बातें ना करी ना निकलवाई तूने मुझसे, थोड़ा तो अभी सीखना है। हाँ वही ना, अभी कोई नहीं, अब तू तो कहीं जा नहीं रहा है भाई, तेरे से तो मैं कभी भी फोन करूंगा कि आ जा भाई पॉडकास्ट पे तेरी पीआर टीम तो है नहीं कि मैं तुझे रीच आउट करूंगा और तुझे बुलाऊंगा. तो सही बात है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 कभी भी कर सकते हैं भाई. एक करेंगे प्लेसमेंट के बाद, जब तेरा फुल्ली प्लेस हो जाएगा तो 4th ईयर के बाद. फिर करेंगे जब तू कभी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर वीपी ऑफ इंजीनियरिंग होगा कभी किसी कंपनी में 2-3 साल बाद. अरे 2-3 साल जल्दी बोल दिया भाई। भाई आईटीएल लोगों को तुम्हारा कुछ नहीं पता भाई, क्या पता तू स्टार्टअप खोल ले भाई. पता चला तेरे साथ मैं कर रहा हूँ कैलिफोर्निया से, तू बात कर रहा है भाई वहाँ बैठा है सिलिकॉन वैली में, इधर मैं बैठा हूँ बैंगलोर में, इधर सिलिकॉन वैली में. सिलिकॉन वैली टू सिलिकॉन वैली कनेक्शंस डन भाई, करते हैं ऐसे ही कुछ आगे चल के. ठीक है। ठीक है, और हाउ वाज योर लाइक, तेरे दोस्तों का कुछ इनसाइट था इस चीज पे कि तू आज पॉडकास्ट दे रहा है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया वरना पॉडकास्ट पॉसिबल नहीं हो पाता. तो अभी तेरा सिंगल रूम है ऐसे कुछ कि तुझे प्राइवेसी मिली हुई है? हाँ सिंगल हूँ. ओके ओके, तभी हो पा रहा है शांति से. मैं सोच रहा हूँ कि किसी ने आगे कुछ बोला नहीं बीच में, हाँ भाई क्या कर रहा है. हाँ शांति है, मैं बता के आया था कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है. अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलो यार ठीक है. थैंक यू फॉर दिस, इट वाज वेरी ओके भाई. इंसाइटफुल and it will help me in like talking to people who are like very different from my path. तो मेरा पाथ रहा है टायर 3 कॉलेज में, थोड़ा पाथ डिफरेंट होता है, तुम्हारा बहुत फोकस्ड होता है भाई. तो अभी तो मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि सारे पाथ में घुस जाऊँ मैं. तो इनफैक्ट जो तेरे साथ बंदा गया था हमारे स्कूल का नीट की तैयारी करने, मैंने उसको रीच आउट किया था, उसने साफ मना कर दिया. He said ना भाई रहने, और बता कैसा है बस. लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है पॉडकास्ट आई का. न्यू इट ना, तो तभी तो मैं उसके पास गया था भाई. उसके पास तो वो 2-3 घंटे में पॉडकास्ट कर लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा. वो सारी बुक्स की बात कर देगा, जितनी बुक्स एग्जिस्ट करती है मार्केट में सब पढ़ चुका है बंदा. हाँ, आई एम लाइक टारगेटिंग नाउ कि स्कूल फ्रेंड्स कहीं ना कहीं तो सब सारे सेटल ही हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. सबकी लाइफ स्टोरी उठाओ, सबको डालो, इफ दे गिव द कंसेंट. तो भी जबरदस्ती भी डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है. दोस्ती तो सही है. है. चलो यार, थैंक यू फॉर दिस, लवली टॉकिंग टू यू. आप कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस के लिए, फाइनल वर्ड्स समथिंग? हाँ फाइनल वर्ड्स में यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे पॉडकास्ट में एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा बोला गया है, वो है टायर 3 कॉलेज. नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई टायर 1 टायर 2 टायर 3 नहीं होता. कॉलेज कॉलेज होता है. कॉलेज कोई हेल्प नहीं करता, चाहे उसमें आईआईटी हो चाहे टायर 3 कॉलेज हो. तुम्हें खुद ही बिल्ड करना है सब कुछ. और आजकल तो सब कुछ इतना अप्रोचेबल है, सबको तुम इतनी ईजिली अप्रोच कर सकते हो ऑफ कैंपस. तो अगर कंपनी नहीं आ रही है तो उनको अप्रोच कर लो, उन स्किल्स मैटर करते हैं. तो ज़्यादा डिसाइड होने की जरूरत नहीं. राइट मैंने इसलिए इतनी बार टायर 3 मेंशन किया ताकि उनको सुनाई देगी हाँ टायर 3 की बात चल रही है, तो आए इनटू, और फिर उन्हें पता चले कि मैंने सिमिलैरिटी शो करी है कितनी सारी, तो कोई डिफरेंस है नहीं, वो सोसाइटल डिफरेंस है सारा कुछ. तो इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट एनी हाउ. वरना तो भाई तुम आईआईटी जाके भी, आजकल मैंने सुना है कि आईआईटी में 4 लाख की 5 लाख की प्लेसमेंट हो रही है, ऐसा कुछ? हाँ यार हो रही है, मैंने सुना मेरी एक बैचमेट को मुझे कल ही पता चला, मैं हिल गया सुन के. चलो ठीक है, ऐसी कुछ बाकी बढ़िया बढ़िया खबरें सुनते रहेंगे यार आपसे. पार्ट 2 करते हैं इसका जल्दी, 1 साल बाद जब फुली प्लेस हो जाओ तुम. ठीक है, श्योर भाई. ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. थैंक यू भाई.
पैकअप।